सर दंडवत सर। दंडवत दंडवत। सर क्या सर अभी तो प्रभाकर जी का आज उपक्रम करने वाले थे, चलो अभी तक नहीं आए, चलो हम शुरू कर देते हैं ना। अब 1 मिनट तो है, हाँ देखेंगे हाँ, नहीं थोड़ा सा देखेंगे इंतजार करिए। नहीं तो नहीं, हम शुरू सात कर लेंगे। सात तो हो गया है काली प्रसाद जी। ठीक है मैं, हाँ ठीक है आप मैं शुरू करूँ कर फिर। दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। ठीक है आपकी जैसी आज्ञा है, गुरुदेव की जैसी आज्ञा है। ठीक है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। सायंकालीन भागवत कथा की इस पवित्र संगोष्ठी में मैं तीनों आचार्यों के चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। अंतर्जालीय इस पुनीत कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी गुरुजन, भक्तजन, रसिक श्रोतागणों को आनत सिर होकर के अभिवादन करता हूँ। कल की सायंकालीन संगोष्ठी में आचार्य चरण ने दशम स्कंध के नवम अध्याय के तीनों पद्यों का व्याख्यान किए थे। व्याख्यान करके हम सभी को भी भक्ति रस का आस्वादन कराए थे। इसे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने श्री कृष्ण की विशुद्ध बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। यशोदा मैया अपने हाथों से नवनीता आदि प्रस्तुत करके श्री लाला को तृप्ति कराने के लिए लालायित है, परंतु गृहदासियों के आग्रह के कारण मैया यशोदा की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पा रही थी। एक दिन यशोदा मैया की अतृप्त अभिलाषा के पूर्ण होने का समय समुपस्थित हुआ। इसीलिए आचार्य पाद ने वात्सल्य प्रेम की प्रतिमूर्ति माधुर्य प्रेम में उद्बलित होकर किसी प्रकार माता यशोदा दधिमंथन कर रही थी। इस यशोदा मैया के वस्त्र, आभूषण और अंग की अनुपम माधुरी जिस प्रकार प्रकाशित हो रही थी, वो वर्णनातीत होने पर भी भक्तजनों के आस्वादन के लिए श्री सुखवाणी का परिवेषण किया। वो इस प्रकार है। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं, पुत्र स्नेह स्नुतकुचजुगं जातकंपं च शुभ्रुः, रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजचलत् कंकणौ कुण्डले च, स्वीर्णं वक्त्रं कवरविगलान् मालती निर्ममंथ। इस प्रकार वे अपने स्थूल कटिभागों में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहनी हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध स्रवित हो रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से, रस्सी खींचते रहने से वो कुछ थक गई थी। हाथों की कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंद झलक रही थी। चोटी में गूंथे हुए मालत के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भ्रूवाली यशोदा इस प्रकार दधी मंथ रही थी। यहाँ आचार्यपाद ने माता यशोदा की अंग शोभा के विषय में क्रमदीपिका का मत प्रस्तुत किया। ये यशोदा मैया का वर्ण श्याम वर्ण है। फिर भी रज्ज्वाकर्ष श्रमभुज चलत कंकणौ कुंडल कंकणौ, इसका व्याख्यान किया कि उन्होंने दोनों भुजाओं से कंकण और कानों में कुंडल धारण कर रखे थे, जो मथन की डोरी खींचने के कारण दोलायमान हो रहे थे। फिर भी आचार्यपाद ने यह बताया, कबर विगलन मालती, उनकी मेघ के समान कबरी से जल की बूंद के समान मालती पुष्प गिर रहे थे। मधु मेघ तुल्यात कबरात विगलंती जलबिंदु श्रेणी इव मालती जस्यासा, इसका ऐसी व्युत्पत्ति करके अत्र क प्रत्यय का अभाव आर्ष ऐसे आपने बताया। उसके बाद आपने स्ताम स्तन्य कामासाद्य मथ्रंती जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमंथानं निषेधत
प्रीतिमावहन। आपने इस श्लोक का भी अवतारण किया। जे प्रातःकाल जगकर श्री कृष्ण कैसे घर के भीतर से आए, कैसे अश्रुपूरित लोचन होकर माता को दधि मंथन से निषेध किया और माया की प्रीति को अपनी ओर आकर्षित किया, यह आपने रसयुक्त व्याख्यान के माध्यम से हमें समझाया। फिर तृतीय श्लोक का आलोचना भी आपने थोड़ा सा किए थे। तमंकमारूढ़मपाययत् स्तनम स्नेह श्रुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साजया बुश्चिच्यमाने पयसी त्वधिस्त्रिते। जशोदा मैया गोद में स्थित पुत्र के मुस्कान युक्त मुखमंडल का निरीक्षण करती हुई कैसे दूध पिलाने लगी। उसी समय चूल्हे पर रखा हुआ दूध अत्यधिक ताप के कारण जब बाहर गिरने लगा, तब स्तन्यपान में अतृप्त अवस्था में नंदलाल लाला को गोद से उतारकर तेजी से दूध को बचाने के लिए अब कैसे चली गई जशोदा मैया। इसका ये वात्सल्य रस प्रतिमूर्ति जशोदा का ये जो वात्सल्य रस का गूढ़ भाव आपने भी प्रतिपादन किया था। आज के भी ये वात्सल्य रस प्रतिमूर्ति जशोदा का क्या भाव था, अपने प्रेममय वात्सल्यमय नंदनंदन को गोद से निकालकर दूध को बचाने के लिए कैसे गई, इसका जो मार्मिक रसयुक्त व्याख्यान आप आज करेंगे, इसी आशा से आपके चरणों में भूयो भूयो प्रणति विज्ञापन करके भक्तजनों को भी आनत सिर हो करके नमन करते हुए आपका यही इस कथा सत्र में स्वागताभिवंदन करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, साधुजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। जैसे कि हमारे प्रिय श्रीपाद काली प्रसाद जी ने बताया
कि भगवान का मैया के साथ जो यह अद्भुत लीला है, शुद्ध प्रेममय वात्सल्य लीला है, उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को निरंतर कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जी अत्यंत भक्त हैं एवं वे इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो यह जो आनंद है उसका प्रसाद के रूप में हम लोग आज उस कथा को प्राप्त किए हुए हैं। यद्यपि कथा यह दीपावली के है, जैसे हम लोगों ने शुरू में श्रवण किया था, श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था और सनातन गोस्वामी प्रभु ने कहा था, यह लीला घटित हुई थी दीपावली के दिन में, लेकिन भगवान की कृपा से, हम लोगों के परम सौभाग्य से दीपावली की कथा हम लोगों को होली के दिन में प्राप्त होती है। यह भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की लीला जब घटित होती है वो एक निर्दिष्ट दिन में घटित होती है। जैसे यह लीला दीपावली के दिन में घटित हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा के कारण, सुखदेव गोस्वामी की कृपा के कारण, श्री बादरायण व्यास भगवान की कृपा के कारण, श्री चक्रवर्ती पाद की कृपा के कारण एवं अनेक वैष्णव जनों की कृपा के कारण यह जो परंपरा है भगवान की लीलाओं की वर्णना का, उस परंपरा में हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को भक्ति रस का, भगवान की कथा रस का आस्वादन जब तब हो जाता है। इसका कोई देश काल आदि नियम नहीं है, देश काल आदि इसमें व्यवधान भी नहीं होते हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। तो जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे श्रीपाद काली प्रसाद जी से कि भगवान मैया के साथ लीला कर रहे हैं, तो वो जो श्लोक था, गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिम आवहन, अर्थात भगवान ने मैया का वो जो मथन दंड था, मथानी था, उसको पकड़ लिया और इससे मैया की प्रीति हो गई। प्रीति का मतलब मैया को आनंद आ गया। इस पर चक्रवर्ती पाद ने लिखा था कि मैया को आनंद क्यों हुआ, क्योंकि मैया के काम में भगवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, भगवान मैया को रोक रहे हैं काम करने में, फिर भी मैया आनंदित हो रही है। उसका एक कारण बताए थे, अर्थात यह मैया समझ रही है मेरा यह बालक, मेरा यह लाला धीरे धीरे तेज हो रहा है, चतुर हो रहा है, सयाना हो रहा है। क्यों, अगर सयाना नहीं होता, चतुर नहीं होता, तो पहले आकर के मथानी को नहीं पकड़ लिया होता। इसको मालूम है कि मैया से स्तन्यपान करने के लिए पहले क्या करना होगा, मैया जो काम कर रही है उसमें बाधा उत्पन्न करो और उस काम को रोक दो, तो फिर मैया हमको स्तन्यपान कराएगी। इस तरह की चतुरता भगवान में आ गई थी धीरे धीरे। इसके कारण मैया के चित्त में आनंद आ गया, मेरा बेटा, मेरा ये लाला सयाना हो गया, ये चतुर हो गया, तेज हो गया, पहले से बुद्धिमान हो गया। इसी को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे, अतः तच्चातुर्यम ज्ञात्वा या मातुः प्रीति ताम आवहन, अर्थात मैया के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रीति है या उनके हृदय में जो आनंद है कि मेरा लाला चतुर हो गया, इस आनंद को भी भगवान उत्पन्न कर रहे हैं अपने लीला के द्वारा। भगवान का काम ही है कि भक्तों के हृदय में आनंद को बढ़ाना, आनंद के ज्वार भाटा उत्पन्न करना, यही भगवान का काम है। और अगले श्लोक में तमंकमारूढ़ अपाययत स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा यया बुत्सिज्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। इस श्लोक का मूल अर्थ हम लोग समझे थे और थोड़ी बहुत चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का शुरुआत भी किए थे, फिर भी एक बार अर्थ सुन लेते हैं। अर्थात भगवान आकर के मैया का काम रोक दिया, मैया की मथानी को पकड़ लिया, तो मैया उस काम को आगे नहीं कर पाई, मैया बैठ गई।
तो जब मैया काम छोड़ करके बैठ गई तो भगवान मैया के गोद में कूद पड़े। खुद मैया के बैठाने से पहले ही आदर से मैया भगवान को जब तक अपनी गोद में बैठाती उससे पहले ही भगवान मैया के गोद में आ गए। तमंकम आरूढ़म, ऐसे जो भगवान है उनको स्तन्यपान मैया ने कराया। एवं भगवान स्तन्यपान में इतने निमग्न थे, इतने लोभ से स्तन्यपान कर रहे थे कि उनके मुखमंडल में स्मित हास्य उदित हो गया था, मंद हास उदित हो गया था। एवं मंद हास परिपूर्ण भगवान का जो चंद्र मुख है, मुख चंद्र है, उसका दर्शन करती हुई मैया निरतिशय आनंद को प्राप्त कर रही थी। सस्मितम इक्ष्यति मुखम, लेकिन इस बीच में चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध है वह उबल करके वो बाहर आकर के नष्ट हो रहा था, जल रहा था। तो मैया ने भगवान को वहां स्थापित कर दिया, स्थापित करके भागने लगी उस दूध को बचाने के लिए। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा ययौ, क्यों उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते। अधिश्रिते पयसी, अधिश्रित का मतलब चूल्हे पर स्थापित जो पय है, दुग्ध है, वो जब उत्सिच्यमान हो रहा था अर्थात उबल करके बाहर निकल रहा था तो मैया वेग से भागी। यह श्लोक का सामान्य अर्थ था। इसकी टीका का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अहो बालस्य अस्य बुद्धि इति उक्त्वा, ये मेरा लड़का, मेरा बालक, मेरा लाला कितना बुद्धिमान हो गया, कितना चतुर हो गया, कितना तेज हो गया, ऐसा कह करके मंथनाद विरम्य उपविष्टा, मंथन छोड़ करके मैया स्तन्यपान कराने के लिए तैयार हो गई। अर्थात वो मंथना भांड से थोड़ी सी दूरी पर आकर के बैठ गई। स्वयमेव अंकम आरूढ़म, भगवान स्वयं मैया के अंक में बैठ गए। मैया के बुलावे से पहले, मैया के आकर्षण पूर्वक भगवान को अपने गोद में बैठाने से पहले ही भगवान मैया के गोद में बैठ गए। लेकिन स्तन्यपान कराते समय मैया को जब दूध उबल करके जलने का दृश्य सामने दिखने लगा, या जब उनको पता चल गया कि दूध जल रहा है, तो मैया भगवान को वहां नीचे मिट्टी के ऊपर अर्थात जो आंगन था उस आंगन में भगवान को छोड़ करके मैया जाने लगी। जवेन तम उत्सृज्य इत्यत्र हेतु जवेन। देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भगवान को छोड़ करके माता क्यों गई, क्योंकि माता को जल्दीबाजी थी। भगवान को ले करके धीरे धीरे अगर जाती तब तक दूध तो पूरा जल ही जाता। इसलिए कहते हैं उत्सृज्य में हेतु, भगवान को छोड़ करके वहां जाने का हेतु है क्योंकि माता को जल्दीबाजी थी। जवे न, तो यह जो जब है अर्थात जल्दीबाजी थी, वह हेतु है किसमें, न भगवान को वहां नीचे रख करके चले जाने में। तो और जब के क्या क्या हेतु है, जल्दीबाजी की भी क्या इतनी जल्दीबाजी पड़ी थी ना, तत्रापि हेतु हो, अर्थात भगवान को नीचे स्थापित करने का हेतु है वेग, क्योंकि उनको बेगे न जाना था। मैया को लाला को लेकर के गोद में अगर जाती तो फिर देरी हो जाती, तो जल्दीबाजी ही हेतु था भगवान को नीचे रख करके चले जाने का। और जल्दीबाजी का हेतु क्या था, उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रित, क्योंकि अधिश्रित जो पय है, चूल्हे पर स्थापित जो पय है वो उत्सिच्यमान हो रहा था। उत्सिच्यमान का मतलब अतितापेन उद्रिच्यमान, अत्यंत ताप से वो बाहर निकल रहा था। सती पयसी उत्तारणार्थम इत्यर्थः। तो यहाँ कारणमाला है। कारणमाला का मतलब भगवान को नीचे स्थापित करके भागने का नीचे स्थापित करने का कारण हो गया जल्दीबाजी, और जल्दीबाजी का कारण हो गया कि पयः उत्सिच्यमान हो रहा था। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं।
कई व्याख्याकार इसके बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान किए हैं। इस अध्याय की व्याख्या तो व्याख्याकार लोग अत्यंत रोचक ढंग से करते हैं, लेकिन हमारी कुछ विवशता है या कुछ कारण है, हम समस्त व्याख्याओं का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। चक्रवर्ती रसिक आचार्य हैं एवं समस्त प्राचीन आचार्यों की व्याख्या को देख करके उसका अर्थ को आस्वादन करके आपने लिखा है, इसलिए मैं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या पर थोड़ा ज्यादा निर्भरशील हूँ। तो यहाँ कभी कोई व्याख्याकार ऐसा भी कहे हैं कि दूध को उत्सिच्यमान होने की क्या जरूरत थी, अर्थात ऐसा हम लोगों ने देखा है बाल्यकाल में, जब दूध को चूल्हे पे चढ़ाया जाता है तो जो माताएं होती हैं जो यह काम करती हैं, उनको भली भांति मालूम होता है कि कितना तेज आग होने से दूध उबलेगा नहीं, उबलेगा मतलब बाहर उफनेगा नहीं, बाहर निकल करके जलेगा नहीं, ऐसी अभिज्ञता उनको रहती है माताओं को, या जो दूध का काम करते हैं या करती हैं उनको मालूम रहता है। जैसे हम लोग भी कभी चूल्हे पर कुछ चढ़ाते हैं तो उसको पूरा कम कर देते हैं, कम कर देने से उबलने का डर अभी भी नहीं रहता है दूध में। तो मैया को यह मालूम था कि कितना अंगार देने से, कितना आग अर्थात वो जो गोबर आदि जिससे जलता है, जिससे आग निकलती है या जिस पर दूध चढ़ाया जाता है, वो मैया को मालूम था। मैया उसको ठीक ठाक ही की होगी, उसमें ज्यादा आग उठने का कोई संभावना भी नहीं थी। फिर भी दूध इसलिए उतरने लगा कि हम लोग जानते हैं कि वृंदावन में भगवान की लीला में समस्त वस्तु चेतन होते हैं। जैसे गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में समस्त वस्तु चेतन होते हैं, अर्थात जैसे यहाँ घटपट आदि वस्तु अचेतन होती हैं, उस तरह से वैकुंठ की वस्तुएं अचेतन नहीं हुआ करती हैं, वैकुंठ की वस्तुएं चेतन हुआ करती हैं। और उसी तरह से वृंदावन की भी समस्त वस्तु चेतन है, तो इसलिए वो दूध भी चेतन है। और दूध तो स्वाभाविक रूप से गौ माता का सार है, रस है, वो चेतन है। वो दूध चूल्हे पर बैठे होने के समय दूध यह दर्शन कर रहा है भगवान की लीला का कि मैया के गोद में बैठ करके भगवान स्तन्यपान कर रहे हैं। दूध को बहुत आनंद था कि मैं जब सिद्ध हो जाऊंगा, परिपक्व हो जाऊंगा, तो इस दूध का भगवान उपयोग करेंगे, अर्थात भगवान पान करेंगे, मैया मुझे लेकर के पान कराएगी भगवान को। लेकिन जब देखा काफी देर तक भगवान मैया के गोद में बैठ करके स्तन्यपान कर रहे हैं, तो दूध समझ रहा है कि मेरा उपयोग तो आज होगा नहीं, क्योंकि भगवान मैया का स्तन्यपान कर रहे हैं और काफी देर तक कर रहे हैं, तो मुझे सेवा का अवसर कब मिलेगा, मैं कैसे भगवान के भोग का विषय बनूंगा। इस चिंता में, इस दुख में वो दुग्ध आत्माहुति करना चाहता था, अर्थात अपनी आवश्यकता को अनुभव नहीं कर पा रहा था। अर्थात अगर मेरा उपयोग भगवान की सेवा में नहीं हुआ तो फिर मेरा अस्तित्व का ही क्या आवश्यकता है, इस तरह की व्याख्या करते हैं। इसलिए वो आत्माहुति देने जा रहा था। तो उस समय जाकर के यशोदा मैया ने दूध को जलने से बचाया, उसको चूल्हे से उतारा। तो इसी प्रसंग में भगवान को छोड़ करके मैया चली गई थी। तो उत्सृज्य इत्यत्र हेतु जवेन इति तत्रापि हेतु उत्सिच्यमाने अतितापेन उद्रिच्यमाने सति पयसी उत्तारणार्थम इत्यर्थ। उस दूध को उतारने के लिए आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अधिश्रिते चुल्लीम आरोपिते अतृप्त मुत्सृज्य जवे नसा यया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। अधिश्रिते शब्द का अर्थ हुआ चुल्लीम आरोपिते, चूल्हे पर आरोपित अर्थात स्थापित जो पय दुग्ध,
आगे एक प्रसंग उठा रहे हैं चक्रवर्तीपाद। ननु तर्हि कृष्णादपि तस्याः दुग्धम अति ममतास्पदम अभूत यदनुरोधेन अतृप्तः कृष्णः अपि उपेक्षितः सत्यम। कहते हैं मैया के पास दो विकल्प थे, भगवान को स्तन्यपान कराती या भगवान को छोड़ करके दूध की रक्षा करती। और ऐसा ही किया मैया ने, भगवान को छोड़ करके, भगवान को भूमि में स्थापित करके, जल्दीबाजी में भगवान को छोड़ करके तो मैया दूध की रक्षा करने चली गई। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं मैया की जितनी प्रीति भगवान के प्रति है उतनी प्रीति किसी भी पदार्थ के प्रति हो नहीं सकती है। तो मैया को इतनी क्या जल्दीबाजी थी भगवान को नीचे रख करके। और दूसरी बात है, भगवान का क्षुधा अभी शांत नहीं हुई थी, अभी उनका पेट भरा नहीं था, अभी स्तन्यपान कर ही रहे थे भगवान। तो अतृप्तम इसलिए कहा है अतृप्त। तर्हि कृष्णादपि तस्याः दुग्धम अति ममतास्पदम अभूत। तो ये तो सामान्य मनुष्य का व्यवहार हो गया, सामान्य जनता का जब व्यवहार होता है कि सांसारिक वस्तुएं प्रिय होती हैं भगवान से। भगवान घर में तो हैं, उनकी सेवा आराधना होती है, लेकिन सब काम जब हो जाएगा तब भगवान की सेवा करेंगे। इस तरह की भी लोग होते हैं। अर्थात भगवान से अधिक गुरुत्व सांसारिक वस्तुओं को देते हैं लोग, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है। लेकिन मैया के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैया को क्या भगवान से प्रिय दूध अधिक प्रिय था? भगवान से भी दूध अधिक प्रिय था क्या? और ऐसा क्यों? हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि भगवान ही सबसे प्रिय है। ननु कृष्णादपि तस्याः दुग्धम अति ममतास्पदम अभूत। ऐसा लगता है कि कृष्ण से भी, अपने लाला से भी प्रिय मैया को दूध लगा। चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध भगवान से भी अधिक प्रिय है। क्यों? यदनुरोधेन अतृप्तः कृष्णः अपि उपेक्षितः। भगवान अभी अतृप्त थे, अभी उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई थी, अभी स्तन्यपान कर ही रहे थे, लेकिन उनकी उपेक्षा करके, उनको जमीन में छोड़ करके, रख करके मैया चली गई। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा है क्या भगवान से भी कोई दूसरी चीज मैया को अत्यधिक प्रिय है? कहते कि हाँ सत्यम, ऐसा ही है। अर्थात भगवान से भी प्रिय वो दूध है। क्यों? उसकी उपपत्ति दिखा रहे हैं, सत्यम। तद्भक्ष्य पेयादिशुकाप्यपेक्षता यया पुनः सोपि समेत्युपेक्षताम् प्रेम्णो विचित्रा परिपाट्युदीरिता बोध्या तथा प्रेमवती भी रेवया। अर्थात कहने का यह मतलब है, तद्भक्ष्य पेयादिशुकाप्यपेक्षता, अर्थात भगवान का जो भक्ष्य वस्तु है, भगवान की जो पेय वस्तु है, अर्थात भगवान के लिए उपयोगी जो चीजें हैं, भगवान के उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, वे मैया के लिए अपेक्षणीय हैं। अपेक्षणीय अर्थात मैया उनको बड़ा अत्यंत गुरुत्व के साथ, अत्यंत दायित्व के साथ उन वस्तुओं का संग्रह करती है। भगवान के उपयोग में आने वाली जितनी वस्तु हैं उनको अत्यंत दायित्व के साथ, अत्यंत आग्रह के साथ उन वस्तुओं का संग्रह मैया करती है। तद्भक्ष्य पेयादिशुकाप्यपेक्षता, और वो जो उस वस्तु के प्रति मैया की जो प्रीति है, भगवान के द्वारा भगवान के उपयोग में आने वाली जो वस्तु है, उस वस्तु के प्रति मैया की जो प्रीति है, वह प्रीति भगवान के प्रति प्रीति से भी ज्यादा प्रीति है। क्यों? यया पुनः सोपि समेत्युपेक्षता, क्योंकि यह अभी दृष्टांत हमारे सामने है कि उस दूध के प्रति मैया की प्रीति के कारण भगवान आज उपेक्षित हो गए। और सामान्य अवस्था में नहीं, अभी स्तन्यपान कर ही रहे थे, अभी उनकी भूख मिटी नहीं थी,
इस अवस्था में छोड़ करके चला जाना, ये तो बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैया ने तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है इस पद्य में, ये शायद श्री रूप गोस्वामी पाद की रचना है, कि दूसरे वस्तु भगवान से भी प्रिय होते हैं जो वस्तु भगवान को के उपयोग में आने वाले हैं। इसी के कारण तो उस वस्तु की ममता से, उस वस्तु के प्रति प्रीति के कारण भगवान आज उपेक्षित हो गए। भगवान को मैया ने भूमि में रख करके दूध लाने के लिए चली गई। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि इस चीज को जो प्रेमी लोग होते हैं वही समझ सकते हैं। प्रेमणो विचित्रा परिपाटी, ये प्रेम की यह अद्भुत परिपाटी है, प्रेम की अपूर्व स्थिति है। तो जिसके कारण प्रिय वस्तु को, प्रेष्ठ वस्तु को भी मनुष्य छोड़ करके उस प्रेष्ठ वस्तु के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसके संग्रह में चला जाता है। जैसे एक छोटा मोटा उदाहरण, जो लोग सेना में भर्ती होते हैं वे अपने प्रिय वस्तु या प्रिय जो उनके जन होते हैं, अपने बेटे बेटी, पुत्र, पिता, माता, ये अत्यंत प्रिय होते हैं। उनको छोड़ करके साल साल तक लोग जा करके बहुत दूर दूर तक जा करके सेना में काम करते हैं। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उनको भारतवर्ष या अपना देश अपने परिवार से ज्यादा प्रिय है या पैसा उनसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ये प्रेम की दशा है। अर्थात उनको परिवार सदस्यों से इतनी प्रीति है, उसके लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके परिपोषण के लिए, उनके कल्याण के लिए वे अपना जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये प्रेम की यह दशा होती है। प्रेम में ऐसा होता है, जो प्रिय प्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसके लिए, उसको जो वस्तु प्रिय हो उसके लिए उस वस्तु का, प्रेष्ठ का सामयिक त्याग किया जाता है। इसीलिए कहते हैं प्रेमणो विचित्रा परिपाट्युदीरिता बोध्या तथा प्रेमवती भी रेवया। अर्थात यह प्रेम की जो परिपाटी है, यह प्रेम का जो स्वरूप है, इसको जो प्रेमवती माताएं हैं वही समझ सकती हैं। अर्थात अपने संतान के लिए सभी माताएं ऐसा करती हैं, अपनी संतान के सुख के लिए, अपनी संतान के निरोगता के लिए, अपने संतान को स्वस्थ रखने के लिए, अपने संतान को आनंद देने के लिए मैया या पिता माता संतान को भी कभी कभी संतान से दूर हो जाते हैं, संतान से दूर होते हैं, ऐसा करते। तो यह प्रेम को, प्रेम की दृढ़ता को, प्रेम के उत्कर्ष को यह घटना बता रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान के प्रति मैया की प्रीति कम हो गई थी, दूध के प्रति प्रीति बढ़ गई थी। क्योंकि दूध के प्रति जो प्रीति थी वो कृष्ण प्रीति प्रयुक्ता दुग्ध प्रीति, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रीति के कारण ही दूध के प्रति प्रीति थी। ऐसे दूध के प्रति प्रीति नहीं थी, क्योंकि मैया जानती थी कि इस दूध का सेवन हमारा बालक करने वाला है। अगर दूध नष्ट हो गया तो बालक के उपयोग में कैसे आएगा, इस तरह की बात है। तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनम स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सा जया बुत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। तो मैया तो चली गई, अर्थात दूध उतारने के लिए भगवान को नीचे रख करके चली गई। आगे की क्या घटना, अर्थात भगवान इधर अकेले हो गए हैं, अब भगवान को जमीन में उतार करके मैया चली गई है। अब भगवान की मनोदशा क्या है, भगवान अभी क्या कर रहे हैं, उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। सजात कोपः, कहीं कहीं संजात कोप है, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरम गतः। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम
भित्वा मृषाश्रुदृषदस्मनारहो जघास हय्यंगवमंतरम गतः। अर्थात इस पद्य में भगवान ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या दुष्टता भगवान ने की, उसका विधिवत निरूपण है। क्या कर रहे हैं अभी भगवान? मैया जब दूध उतारने गई है, 1 मिनट में, क्योंकि दूध उतारने में मैया को कितना समय लगेगा, 2-3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 2-3 मिनट में भगवान ने इतना नटखट, इतनी दुष्टता कर दी, इसमें कई काम भगवान ने कर दिए थोड़ी देर में। क्योंकि भगवान काफी नाराज हो गए थे। भगवान सोचने लगे ये कैसी मैया है, हमको सब बड़े बड़े जोगी लोग, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करके अपने हृदय में एक क्षण के लिए बसाना चाहते हैं, और ये कैसी मेरी मैया है, हमको मिट्टी में फेंक करके चली जाती है, मिट्टी में उतार करके छोड़ करके चली जाती है। इसलिए भगवान काफी नाराज हो गए थे, काफी क्रोध आ गया था भगवान को। तो भगवान ने क्या किया? जघास हय्यंगवमंतरम गतः, अर्थात भगवान घर के अंदर प्रवेश करके हय्यंगवम अर्थात नवनीतम जघास, जघास माने भक्षितवान, अर्थात इस बीच भगवान वहां से उठ करके घर के अंदर चले गए। क्योंकि भगवान को मालूम था कि कहाँ दधि दुग्ध नवनीत आदि की सुरक्षा होती है, कहाँ रखे गए हैं, उनका स्टोरेज कहाँ होता है, भगवान को मालूम है। तो उसी कमरे में भगवान प्रवेश कर गए। और ऐसे नहीं प्रवेश किए, भगवान इतने अच्छे भी नहीं हैं कि हाँ कुछ बिगाड़े बिना, मैया को नाराज किए बिना जाकर के नवनीत भक्षण कर लें। क्योंकि अभी उनका पेट भरा नहीं है, दूध थोड़ा सा खाए हैं भगवान, मैया के स्तन्यपान थोड़ा सा किए हैं, तो अभी पेट तो खाली है, अभी तो भूख है। तो भगवान अगर बहुत शिष्ट होते, बहुत अच्छे होते, तो जा करके चुपचाप नवनीत भक्षण करते। लेकिन भगवान इतना सीधे नहीं है, भगवान अत्यंत दुष्ट हैं, ऐसे नहीं चले गए। क्या क्या करके, क्या क्या नाटक करके गए हैं। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भि, अर्थात इतना नाराज हो गए थे, भगवान के मुखमंडल में अभी पूरे दांत आए भी नहीं है, अभी तो 3 साल की आयु है। तो जो जो थोड़ा बहुत जो दांत भगवान के मुखमंडल में उगा है, उस दांत के द्वारा अपने अरुणा जो ओष्ठ है, अपना जो बिंबोष्ठ है, उसको दबाने लगे, उसको दबोचने लगे, उसको काटने लगे। क्योंकि जब व्यक्ति नाराज हो जाता है तो अपने दांत से अपने ओष्ठ को काटता है। तो दद्भि ही अर्थात दंतों के द्वारा संदस्य दंशन कर रहे थे, काट रहे थे। किसको? न स्फुरिता रुणाधरम, भगवान का जो अरुणाधर है, जो बिंबोष्ठ है, हाँ बिंबोष्ठ है, उस बिंबोष्ठ को, बिंब फल, पक्व बिंब फल के वर्ण के जैसे रक्तिमा पूर्ण जो ओष्ठ है, उसको भगवान दांत से चिबा रहे थे क्रोध से। संजात कोपः संदस्य, किसको संदस्य? स्फुरिता रुणाधरम, अर्थात क्रोध के कारण भगवान का अधरोष्ठ स्फुरित हो रहा था। और ऐसा जो अरुण अधर अर्थात स्फुरित हो रहा है, कांप रहा है क्रोध के कारण, कांप रहा है जो अरुण अधर, उसको दद्भि ही संदस्य, अपने दांतों के द्वारा उसको दबा रहे थे, उसको काट रहे थे। ऐसा करके आगे क्या किया ना, दधि मंथ भाजनम भित्वा, दधि मंथन के लिए जो भाजन है, दधि मंथन करने का जो पात्र है, कहीं कहीं दधि मंड भाजनम ऐसा भी है पाठ। दधि मंड का मतलब है दधि से नवनीत निकल जाने के बाद जो अवशिष्ट छाछ रहता है, उसको दधि मंड कहते हैं। दधि मंड भाजन भी कह सकते हैं, दधि मंथ भाजन भी कह सकते हैं। दधि के मंथन के लिए आवश्यक जो भाजन है, उपयोगी जो भाजन है, जो पात्र है, उसको भित्वा, उसको भेद कर दिया, अर्थात उसको तोड़ दिया। कैसे? द्रुसदस्मना, द्रुसद अस्म, द्रुसद अस्म शब्द का अर्थ है अल्प पाषाण, अर्थात छोटे से पाषाण में, अर्थात कंकड़ से,
छोटे लघ्वाकार जो पाषाण है, छोटा जो पत्थर है, उससे उसको तोड़ दिया। और मृषाश्रु अर्थात नाराज हैं, उनको अभी मैया ने कुछ मारा नहीं है, डांटा भी नहीं है, लेकिन भगवान अश्रु बहा रहे हैं। मृषाश्रु अर्थात झूठे अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, अश्रु भगवान के नेत्रों से निकल रहा है। इसको किसी किसी पाठ में मृषा अमृषाश्रु, भित्वा अमृषाश्रु, इसका हम लोग व्याख्या जब अध्ययन करेंगे समझेंगे। तो द्रुसदस्मना अर्थात छोटे से पत्थर से उसको मार करके तोड़ करके उस भांड को एवं मिथ्या अश्रु बहा करके भगवान उस कमरे में चले गए, उस घर में चले गए जहां पर हयंगव अर्थात नवनीत एवं दधि प्रभृति भोज्य वस्तु रखा था। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृसदस्मनारहो जघास हयंगवमंतरम गतः। रहो गतः अर्थात एकांत में, अर्थात मैया को पता न चले कि किस जगह लाला चला गया है। एकांत में छुप करके अन्य की दृष्टि को की वंचना दे करके भगवान उस कमरे में चले गए जहां पर ये भोज्य पदार्थ रखा था। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, मृषा वृथापि बाल्य स्वभाववादेव अश्रुर यस्य सह, अर्थात उनका मृषा अश्रु, मृषा से वृथा अश्रु, अर्थात कोई कारण नहीं था अश्रु बहाने का। बाल्य स्वभाववादेव अश्रु, हाँ, बालक लोग बात बात में रो लेते हैं, अश्रुपात करते हैं, कानते हैं। तो उसी तरह से भगवान ने यहाँ वृथा अश्रुपात कर रहे थे भगवान, एवं ऐसा करके भगवान उस कमरे में प्रवेश कर गए। और इसको हमारे वैष्णवानंदिनी व्याख्याकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं, भित्वा अमृषाश्रु, अमृषाश्रु अर्थात यथार्थ अश्रु। उसकी युक्ति देखते हुए कहते हैं, शिशु भी सूचित स्वचापलो मातृकोप अनुत्थानाय कदाचित मृषाश्रुश्च बाल स्वभावेन भवेत्। अर्थात जब अपने मित्र लोग भगवान के बारे में शिकायत मैया से करते हैं, तब भगवान झूठे अश्रु प्रवाहित करते हैं। अर्थात हमने तो कुछ नहीं किया, ये लोग हमारी शिकायत झूठे कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान रोने का बहाना करते थे, उसके चलते उनके नेत्र से अश्रुपात भी होता था। ये मृषाश्रु था। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का कहना है, अभी अमृषाश्रु है, अभी सत्य अश्रु है। क्यों सत्य अश्रु है? अद्य तु अमृषाश्रु कोपात अभूत इति, कोप के कारण उनके अमृषाश्रु अर्थात सत्य अश्रु। सही में वे नाराज थे एवं दुखी थे, लेकिन उसका हेतु देते हैं कोप से। लेकिन कोप से का क्या मतलब? कोप से तो कोई अश्रु प्रवाहित नहीं करता है। किसी के ऊपर हम क्रोध करें तो अश्रु प्रवाहित क्यों करें? ये इसका यही मतलब हुआ कि भगवान के कोप में कारण क्या है ना, भगवान की अवज्ञा, अर्थात भगवान के प्रति मैया का जो अनादर था, उनको भूमि में उतार करके मैया जो चली गई, वो भगवान के प्रति जो अनादर था, स्नेह का अभाव था, उसको भगवान सहन नहीं कर पाए। अर्थात अनादर के कारण भगवान के हृदय में कोप हुआ और उसके चलते भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है एवं भगवान नाराज हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं, मृषा वृथापि बाल्य स्वभावादेव अश्रुजस्य, क्योंकि भगवान बालक हैं, अभी बाल्य लीला में हैं, इसलिए वे बाल्य लीला में बालक बिना कारण भी रो लेते हैं एवं उनका अश्रुपात होता है, इसलिए मृषाश्रु। द्रुसदस्मना, द्रुसदस्मना का मतलब है शिलापुत्रेण। शिलापुत्रेण तो मैं यही समझ रहा था, जो पीसने वाला ये होता है, पत्थर होता है, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शिलापुत्र है।
लेकिन शिलापुत्र का मतलब है छोटी सी शिला, मतलब छोटा सा कंकड़ पत्थर जैसे भी हो, उससे भगवान ने उस दधि भांड को ठोका। दृषदस्मना शिलापुत्रेण निःशब्द छिद्रार्थम तत्तले इति ज्ञेयम। श्री चक्रवर्ती पाद भगवान की मानसिक दशा का अध्ययन कर रहे हैं, और मैया अभी जो आनंदित हो रही थी, प्रीतिमा वहन, हाँ, जो न्यसेधत प्रीतिमा वहन, मैया खूब खुश हो रही थी कि मेरा बेटा अब तेज हो गया है, अब बुद्धिमान हो गया है। तो भगवान कैसे बुद्धिमान हो गए हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का निरूपण श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह से कर रहे हैं। अर्थात ये जब तोड़े उस बर्तन को, उस दधि दधि भांडों को, उसके ऊपर से नहीं तोड़े, क्योंकि ऊपर से अगर तोड़ते, ऊपर अगर ढेला मार करके, पत्थर मार करके ऊपरी हिस्सा को अगर तोड़ते तो आवाज होती। तो दधि बर्तन में, दधि के भांड में लगभग 50% 60% भरा हुआ है दधि, इसलिए उसके नीचे से उस शिलापुत्र को, उस पत्थर को भगवान ने मारा ताकि आवाज ना हो, क्योंकि जब वो भरा रहता है दधि से जिस अंश में, उस अंश में अगर आघात किया जाए तो आवाज नहीं होती है। अर्थात भगवान काफी तेज हो गए हैं इस बीच। अगर इस क्रिया को मैया देखती तो और थोड़ा सा खुश हो जाती, देखो कितना तेज है कि उसी जगह पर पत्थर मार रहा है जहां पर आवाज ना हो। लेकिन मैया इस काज को नहीं देख पाया। मैया परिणाम को देखेगी कि आकर के यहाँ क्या दुर्घटना हुई है, उसका दर्शन मैया करेगी। अभी तो मैया दूध उतारने के लिए गई है, और भगवान इधर उस मटके को, उस दधि मंथन भांड को फोड़ रहे हैं। तो शिलापुत्रेण निःशब्द छिद्रार्थ, अर्थात दधि भांड फूट जाए लेकिन कोई आवाज ना हो, इसलिए तत्तले इति ज्ञेयम, अर्थात उसके निचले हिस्से में ही भगवान ने उस पत्थर का आघात किया। अंतरम, ऐसा करने के बाद क्या किया भगवान ने ना, जघास हयंगवम अंतरम गतः। अंतरम अर्थात गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर चले गए, क्योंकि ये दधि मंथन क्रिया घर से बाहर हो रहा था, बरामदे में या आंगन में हो रहा था। तो भगवान उस जगह को छोड़ करके घर के अंदर प्रवेश कर गए, और हयंगवम जघास, वहां जाकर के हयंगव अर्थात नवनीत का भक्षण करने लगे, नवनीत का आस्वादन करने लगे। हयंगवम, हयंगव शब्द की व्याख्या है ह्यो गोदोहस्य सद्यो नवनीतम, अर्थात कभी कभी काफी दिन तक दधि को जमा करके उसके बाद उससे मंथन करके नवनीत निकाला जाता है। लेकिन यशोदा मैया ऐसा नहीं करती थी। यशोदा मैया प्रतिदिन, अर्थात आज दधि जमाया तो दूसरे दिन ही उसका मंथन करके नवनीत निकालती थी, कि ताकि उसमें वह फ्रेश रहे एवं उसका स्वादु बढ़ जाए, भगवान को रोचक लगे। अब भगवान दूसरे घर में जाकर के नवनीत आदि की चोरी न करें, इसके कारण मैया का यह जो नवनीत बनाने की विधि थी, प्रक्रिया थी, मैया ज्यादा दिन उसको जमाती नहीं थी, एक दिन में ही, दूसरे दिन में ही उसको निकाल लेती थी। इसलिए हयंगव शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ है, उसको जो व्याकरण दृष्टि से जो अर्थ है, ह्यो गोदोहस्य, अर्थात गतकाल जो गोदोह है, दूध दुहा गया है, उसको सिद्ध करके उसी दिन दधि करना और दूसरे दिन उससे नवनीत निकालना। सद्यो नवनीतम, अर्थात सद्य नवनीत, अर्थात फ्रेश जो नवनीत है, जो नवनीत अर्थात बटर, उसको यहाँ पर हमारे जो श्री बंशीधर जी यहाँ हयंगव शब्द की व्याख्या करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि हयंगव शब्द यह साधु शब्द नहीं है। क्यों? पाणिनि महर्षि का एक सूत्र है, हयंगवीनम संज्ञाया, हयंगवीन अर्थात ह्यो गोदोहोद्भवम, कल जो जिस गोदोह से कल किया गया जो तो गोदोह है अर्थात दुग्ध है, उससे अगर आज नवनीत बनाया जाता है तो उसको हयंगवीन कहते हैं, हयंगव नहीं कहते हैं, हयंगवीनम।
हयंगवम नव नवनवनीतम ह्यो गोदोहद्भवम घृतम हयंगविनम इति संज्ञायाम इति निपातात हयंगविनम हयंगवम इति आर्षम। हयंगव शब्द आर्ष प्रयोग है और हयंगविन शब्द यह साधु प्रयोग है, लेकिन यहाँ आर्ष प्रयोग का उच्चारण किया गया है, इसलिए हयंगवम माने हयंगवीनम। कालिदास ने इस शब्द का काफी अच्छा प्रयोग किया। हयंगविनमादाय घोष वृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गसाखिनाम्। अर्थात जब दिलीप एवं उनकी पत्नी आश्रम में जा रहे थे तो वो रास्ते में जो गोपालक लोग हैं वे हयंगविन ला करके उपस्थित थे, अर्थात राजा को भेंट करने के लिए, महाराज दिलीप को भेंट करने के लिए हयंगविन लेकर के आए थे। तो वहां पर हयंगविन शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणिनि महर्षि भी कह रहे हैं हयंगविनम संज्ञायाम, लेकिन हयंगव शब्द आर्ष प्रयोग है। तो ऐसा गृहाभ्यंतरम हयंगवम ह्यो गोदहस्य सद्यो नवनीतम। तो वहां भगवान जाकर के उस हयंगविन का आस्वादन करने लगे और भगवान इधर जो कांड करके गए उसको तो हम लोग ने दर्शन किया, अर्थात उस दधि भांड को फोड़ दिए एवं मृषासुर होकर के अर्थात वृथा अश्रुपात करते हुए एवं अपने क्रोध के कारण अपने दांतों से अपने अधरोष्ठ को चिबाते हुए उसका आघात करते हुए क्रोध में भगवान ये सब कर रहे थे। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदस्य दद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारहो जघास हयंगवमंतरम गतः। तो भगवान तो ऐसा किए। अब यशोदा मैया इस बीच क्या कर रही है उसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाता है। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतं चापि न तत्र पश्यति। उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतं चापि न तत्र पश्यति। तो मैया वहां से उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः, सुश्रुत शब्द का मतलब है परिपक्व जो पयः, क्योंकि दूध जब उबल करके बाहर निकल रहा था इसका मतलब है कि दूध उबल गया था अर्थात परिपक्व हो गया था। तो सुश्रुतम पयः अर्थात परिपक्वम पयः उत्तार्य, वहां से चूल्हे से उतार करके जब मैया प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम भग्नम, अर्थात जब मैया उस जगह पर वापिस आ गई जहां दधि मंथन कर रही थी, जहां भगवान को स्थापित करके दूध उतारने के लिए चली गई थी, वहां आकर के मैया देख रही है, क्या देख रही है? दधि अमत्रकम भग्नम। दधि का जो अमत्र था, अमत्र का मतलब पात्र था, वह भग्न है अर्थात वो तो टूट गया है। अर्थात जहां तहां दधि और मक्खन तितर बितर है सब जगह पर वहां दधि की बन्या हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सा पात्र था और भगवान ने उसको तोड़ दिया है। तो आसपास की जगह पूरी तरह से दधि से भर गया है। उस दधि के बीच जो थोड़ा बहुत नवनीत अभी आने वाला था, निकल आया था, वो भी तर रहा है। जैसे समुद्र में फेन दिखाई देता है यत्र तत्र, उसी तरह से उस दधि भांड के टूट जाने से, फोड़े जाने से, तोड़े जाने से वो दधि इधर उधर बिखरा हुआ था और उसमें नवनीत के छोटे छोटे गोले दिख रहे थे, तैर रहे थे। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः संदृश्य प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। यहाँ दो बातें, संदृश्य और विलोक्य।
अर्थात दध्यमत्रकम भग्नम संदृश्य, दधि का जो अमत्र था पात्र था उसको भग्नम संदृश्य अर्थात उसको टूटा हुआ देख करके, एवं स्वसुतस्य कर्म विलोक्य, मैया समझ गई यहाँ दूसरा कोई भी आकर के हमारा दधि भांड को तोड़ने वाला व्यक्ति हो नहीं सकता है। इस दुष्ट को छोड़ करके हमारा यह जो दुष्ट पुत्र है, यह जो नालायक पुत्र है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। मैया काफी नाराज हो गई, क्योंकि देखिए सुबह पहले दिन दूध का संग्रह करना, उसको उबाल करके करना, उसके बाद दही जमाना, उसके बाद सुबह भगवान को छोड़ करके अकेले सज्जा में छोड़ करके आकर के सुबह सुबह दधी मंथन कर रही है। अभी तो मक्खन निकलने में वाला था, नवनीत निकलने वाला था, उससे पहले इतनी दुष्टता इन्होंने की, तो मैया भी काफी नाराज हो गई। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्, अर्थात ये स्वसुत का अपना पुत्र का कर्म है। लेकिन मैया जितना भी नाराज हो रही थी, लेकिन वही युक्ति है कि मैया बार बार यही समझ रही है कि यह लड़का दुष्ट भले ही हो, लेकिन इसकी बुद्धि चाहे इसकी दुष्ट बुद्धि भले ही हो, लेकिन दिमाग से यह तेज हो रहा है। इसीलिए मैया हंस भी रही थी, आनंदित भी हो रही थी। अर्थात इधर क्रोध भी है मैया के हृदय में, क्योंकि सारा काम नष्ट कर दिया भगवान ने, और हंस भी रही थी, आनंदित भी हो रही थी कि इसकी बुद्धि धीरे धीरे तेज हो रही है, ये धीरे धीरे बुद्धिमान हो रहा है, ये धीरे धीरे चतुर हो रहा है, चाहे वो दुष्टता के कारण ही भले क्यों न हो। कर्म तज्जहास, ऐसा करके मैया सोचने लगी गया कहाँ, सब तो किया, ये सब तोड़ फोड़ सब किया, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है आसपास, कहाँ गया। तो तम चापी न तत्र पश्यति, वहां पर भगवान को न देख करके, आसपास कहीं न देख करके, अन्वेषयामास इति शेषः, अर्थात तम तत्र न पश्यति अन्वेषयामास, वहां पर भगवान को न देखते हुए भगवान का अन्वेषण मैया करने लगी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। उत्तार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहास तं चापि न तत्र पश्यति। इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं है। सुश्रुतम अर्थात सुपक्वम, दधि मंथन स्थानम प्रविश्य दध्यमत्रकम, दधि का जो अमत्र है दधि पात्रम, अति चिक्कणत्वेन अनुकंपायाम कन, दधि अमत्रकम, अमत्र शब्द का अर्थ है पात्र, लेकिन यहाँ प्रयोग किया गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अमत्र क, यह जो क प्रत्यय है यह अनुकंपा अर्थ में है। अनुकंपा अर्थात उस दधि पात्र के प्रति मैया के हृदय में अत्यंत दया आ गई। दया इसलिए आ गई कि वह दधि पात्र मैया को अत्यंत प्रिय था। तो जिस वस्तु के प्रति अनुकंपा होती है, अर्थात दधि पात्र इतने दिनों से उसका व्यवहार मैया कर रही थी, और नवनीता आदि का व्यवहार होने के कारण, बार बार उसमें दधि मंथन होने के कारण वो अत्यंत तेजस्वी हो गया था, वो पात्र ही तेजस्वी हो गया था। अर्थात चिक्कणता और उसका मार्दव और उसका स्वरूप में इतना सौंदर्य आ गया था, तो मैया के वो प्रीति का पात्र था, मैया के दया का पात्र था। तो इसलिए अमत्रकम, यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं दधि पात्रम अति चिक्कणत्वेन अनुकंपायाम, अत्यंत प्रिय पात्र था, इसलिए मैया का वह अनुकंपा का विषय था। भग्नं विलोक्य इति, अर्थात जब मैया ने देखा कि यह दधि पात्र तो हमारा टूट गया है, तो तब वाम तर्जन्या नासागं स्पृष्ट्वा इति ज्ञेयम्, अर्थात देख करके इतना आश्चर्य चकित हो गई। वाम तर्जन्या नासागं स्पृष्ट्वा, अर्थात ऐसे, अर्थात कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो गया। अर्थात इतना बड़ा पात्र था और इतना सारा दधि था, और अभी नवनीत तो उसमें से निकल नहीं वाला था, इतना परिश्रम मैंने किया था, ये सब हमारा लाला ने सबको नष्ट कर दिया। तो इस तरह से मैया देख करके आश्चर्यचकित रह गई, और उसके बाद मैया भगवान के साथ क्या पेश आएगी और भगवान को क्या करेगी भगवान को,
इसकी वर्णन कल से हमारे प्रिय आचार्य श्रीपाद जयकांत प्रभु जी से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सुंदर रीति से भगवान के इस चरित्र का वे हम लोगों का आस्वादन कराएंगे। तो आज तो समय हुआ है, तो इसी के साथ हम आज की कथा का विश्रांति करना चाहते हैं। तो इस पर्व में, इस चरण में हमको काफी दिन कथा कहने को मिला। इसमें कुछ अच्छा बुरा या कुछ हम समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, कुछ आप लोग अपनी उदारता के कारण आपने उस बातों को सब स्वीकार किया और कुछ गलतियां भी की हमने। तो उस सब के लिए आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं कृतज्ञता निवेदन करते हुए आज की कथा की विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे